सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम एक धार्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है सूरदास के हनुमान। सूरदास के हनुमान। देखिए, श्री हनुमान कौशलाधीश श्री राम के सतत सेवक, सहचर और अनुचर हैं, किंतु किष्किंधा में दूतत्व ग्रहण, फिर सागर संतरण, संजीवनी बूटी आनयन, ये सब चरित्र सूर्य काव्य में अनपत वर्णित हैं। वस्तुतः देखा जाए तो श्री हनुमान जी का व्यक्तित्व एक संजीवनी संपुटित चरित्र है। प्रारंभ में श्री राम के लिए उनके द्वारा लाई हुई सीता की सुध संजीवनी रूप ही है। उधर लंका के भीषण युद्ध प्रसंग में उनके द्वारा लाई हुई श्री लक्ष्मण को पुनर्जीवन दायिनी ब्यूटी भी प्रत्यक्ष संजीवनी ही है। रामायण के चरित्र नायक श्री राम और उनके अनुज श्री लक्ष्मण दोनों को संजीवनी प्रदान करने का श्रेय हनुमान जी को ही है। समस्त वानर दल को एकत्र करके सुग्रीव श्री जनक नंदिनी की खोज करने की योजना पर मंत्रणा कर रहे हैं। सभी दिशाओं में दूत भेजे जाने असंभव है। सभी दिशाओं में दूत भेजे जाने हैं, किंतु समुद्रोल्लंघन करके लंका का दूतत्व कौन स्वीकार करे। श्री हनुमान जी तो अपनी अतुल शक्ति को विस्मृत किए बैठे हैं। शापगत होकर कहिए या अपनी सहज प्रकृति के अनुसार। तब जामवान उन्हें उनके सामर्थ्य का स्मरण दिला रहे हैं कि या दल मध्य प्रकट केसरी, सुत जाहि नाम हनुमंत, वह ले आई सिय सुध, छिन में अरु आई है तुरंत, उन प्रताप त्रिभुवन को पायो, बाके बलई न अंत। कितनी अलौकिक अनुपम शक्ति है। और लीजिए, श्री हनुमान के अदृष्ट एवं अव्यक्त विक्रम की अभिव्यक्ति कितनी स्पष्ट है। आत्मविस्मरण की हल्की परत उठ गई या हट गई और उनका प्रच्छन्न ओज उद्योदित हो उठा। चढ़गिर शिखर शब्द, एक उचरियो गगन उठ्यो आघात, कंपति कमट शेष वसुधानव, रविरत भयो उत्पात, मानो पक्ष सुमेहु लागे, उड्यो आकाशई जात, चक्रित सकल परस्पर वानर, बीच परी किलकात। अब सागर संतरण समस्या नहीं रह गई। किष्किंधा और लंका के बीच की दूरी श्री हनुमान के लिए अब अपरमेय अनुल्लंघनीय न रही। वे तत्काल ही जगत जननी जनक नंदी के समक्ष अशोक वाटिका में जाकर खड़े हो गए, विनीत और समर्पित मुद्रा में। जननी ही अनुचर रघुपत की, मति माता कर कोप सरापे, नहीं दानव ठग मत को, आज्ञा होई देव कर मुंदरी, कहो संदेशो पति को, मति ही बिलक करो सिय रघुबर हतु हित कुल दैयत को, कहिए तो लंका उखाड़ डार देव जहाँ पिता संपत्ति को, कहो तो मार संहार निशाचर रावण करो अगत को, सागर तीर भीर बनचर की देख कटत रघुपत को, अभय मिलाऊं तुम्हें सूर प्रभु राम रोष डर अति को। श्री रघुनाथ जी का सेवक अनुचर होना उनके लिए एक बहुत बड़े गौरव और स्वाभिमान का विषय है। स्वामी के कृपा बल पर ही तो वे लंका का समूलोन्मूलन, समस्त निशाचरों का संहार और रावण की गति को कुंठित कर उन्हें पाताल में डाल देने का दम भरते हैं। केवल एक आज्ञा की ही आवश्यकता है, फिर तो श्री राम का बानर कटक समुद्र के उस पार उपस्थित है। स्वामी से सीता का मिलाप एक क्षण में ही संभव है, किंतु यह सब भावावेश है। डरपत हो आज्ञा अपमान ही, ऐसा वे आगे कहते हैं। वे अपने दौत्य धर्म की मर्यादा को जानते हैं। श्री राम की परिचयात्मक का मुद्रिका के साथ उनका संदेश सीता को देने तक ही उनके कर्तव्य की सीमा है। इतने तक ही स्वामी की आज्ञा है। ठगमती दानवों के मायक कपट रूपता का संदेह सीता के मन से निवृत्त करने के लिए ही वह कहे यह सब वातावरण उपस्थित कर रहे हैं। दूत और सेवक के धर्म का कितना सुंदर समन्वय है ये।
शरीर में प्रश्वेत कंपनादि सात्विक भावों के उदय के साथ वह निर्द्वंद, स्वच्छंद और निर्बंध हो गए। शौर्य और भक्ति का एकत्र विनियोग एवं निदर्शन श्री हनुमान के चरित्र की विशेषता है। श्री राम स्वयं पवन पुत्र के विक्रम से विस्मित हो रहे हैं। परम तेजस्वी त्रिभुवन विजयी रावण और उसके अनुचर योद्धा निशाचरों का पराभव, अशोक वाटिका उन्मूलन और सोने के सुदृढ़ लंका गढ़ का दहन श्री हनुमान जी की अचिंत्य परमिक शक्ति, उनके क्रोधानल की विनाश विप्लवकारिणी और वीर शक्ति का प्रमाण है। श्री हनुमान का त्वदृश्य संवाद कितना प्रभावोत्पादक है। कैसे पुरी जरी कपराई, बड़े दैत्य कैसे के मारे अंतर आप बचाई। प्रकट कपाट बिकट दीने है, बहुधा जोधा रखवारे। 33 कोट देव बस कीने, ते तुम स्यों क्यों हारे। 3 लोक डर जाके कांपे, तब हनुमान न पेखे। तुम्हारे क्रोध त्राप सीता के, दूर जरत हम देखे। हाँ जगदीश कहाँ कहो, तुम सो तुम बल तेज मुरारी। सूरदास सुनी सब संतो, अवगत की सगति न्यारी। इन समस्त विस्मयकारी घटना और इनमें अधिगत सफलता का श्रेय श्री हनुमान स्वयं नहीं लेते, अपितु तुम बल तेज मुरारी, ये श्री राम का ही अव्यक्त प्रेरणा शक्ति और आशीर्वाद का प्रतिफल है, ये स्वीकार करते हैं। सूरदास भी उनका समर्थन करते हैं कि अभिगत की गति न्यारी। श्री राम तो त्रिभुवन पति जगदीश हैं, श्री जनकसुता उनकी आद्या शक्ति स्वामिनी हैं और श्री हनुमान उनके परम भक्त सेवकाग्रगण्य और मन वचन कर्म से दास हैं। फिर विजय क्यों न हो। श्री हरि की अवमानना भगवत भक्त के प्रति अपराध और नारी शक्ति का तिरस्कार है, त्रिकोणात्मक अपमान है। ये लंकापुरी के विनाश और उसकी पराजय के मूल कारण हैं। श्री राम पवन तनय की इस अलौकिक शक्ति को जानते हैं। श्री राम हनुमान को जिस प्रकार अपनी प्रभु प्रदत्त अंत शक्ति पर आत्मबल पर विश्वास है, उसी प्रकार प्रभु भी अपने भक्त की क्षमता, प्रतिभा और सामर्थ्य में दृढ़ विश्वास रखते हैं और इसलिए जब जब विषम स्थिति, अपरिहार्य आपदा आती है, तब श्री राम अपने अनन्य प्रिय भक्त का स्मरण करते हैं। उनके निवारण के लिए अनुज लक्ष्मण को लंका के भीषण युद्ध में शक्ति रखती है और वे अचेत पड़े हैं। इस समय उनके प्राण रक्षार्थ संजीवनी आनयन सरीखे दुस्तर कार्य के लिए विहल होकर वे श्री हनुमान का ही आह्वान करते हैं कि कहाँ गई मारुत पुत्र कुमार, वे नाथ अनाथ रघुनाथ पुकारे, संकट मित्र हमार। नहिन और भी को समरत जाहे पठाओ दूत, को अब है पौरुष दिखरावे बिना पौन के पूत। मारुति को प्रभु संकट मित्र नाम से पुकार रहे हैं। इतना पुरुषार्थी दूत कोई इस भूतल पर जन्मा ही नहीं जो इस असह्य प्राण संकट के समय संजीवनी ला सके। इधर श्री हनुमान भी प्रभु की सेवा के लिए तत्क्षण तत्पर हैं। निस्संदेह वे अपने संजीवनी अभियान में कृतकार्य होंगे, ये उनकी अडिग निष्ठा है। यथा समय ये सब दिव्य चमत्कार भी श्री राम देख लेते हैं कि हनुमान संजीवनी ले आयो, महाराज रघुवीर धीर को हाथ जोर सिर नायो। पर्वत आन धर्यो सगर तट, भरत संदेश सुनायो। सुर संजीवन दे लक्ष्मण को, मूर्छित फेर जगायो। हनुमान संजीवन ले आयो। संजीवनी श्री लक्ष्मण को ही नहीं मिली, मानो समग्र श्री राम दल को प्राप्त हो गई। स्वयं हेम शैलावदेह पवन पुत्र श्री हनुमान, फिर उनके वाम कर पर दिव्य ज्योतिष्मान कांतिमान शैलखंड, कितना कुतूहलमय दृश्य है। सागर तट पर संजीवन पर्वत को प्रस्थापित कर श्री रघुवीर के चरणों में श्री हनुमान विनयावनत हो रहे हैं। साथ ही अयोध्या मार्ग से आते हुए श्री भरत का प्राप्त संदेश भी सुना रहे हैं। प्रभु गदगद हो उठे। समग्र निराशा, उद्वेग
और अंत पीड़ा जो प्रभु को आकुलित कर रही थी निरस्त हो गई। भक्त कवि सूरदास के वीर हनुमान संजीवनी संपुटित व्यक्तित्व से समन्वित श्री हनुमान को बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। क्योंकि इस मुद्रा में सूरदास जी जो कहते हैं उनके लिए कि जननी हो अनुचरि रघुपत को, मति माता कर कोप सरापे, नहीं दानव ठग मत को। आज्ञा होई देव कर सुमुंदरी, कहो संदेशो पति को। मत ही बिलख करोसिए, रगबर हती हैं कुल दैयत को। कहो तो लंका उखाड़ डार दई, जहाँ पिता संपत्ति को। कहो तो मार संहार निशाचर, रावण करो अगत को। सागर तीर भीर बनचर की, देख कटत रघुपति को। अभय मिलाऊं तुम्हें सूर प्रभु, राम रोष डरत को। श्री रघुनाथ जी का सेवक अनुचर होना उनके लिए एक बहुत ही बड़े गौरव और स्वाभिमान का विषय है। स्वामी के कृपा बल पर ही तो वे लंका का समूलोन्मूलन, समस्त निशाचरों का संहार और रावण की गति को कुंठित कर उन्हें पाताल में डाल देने का दम भरते हैं। केवल एक आज्ञा की ही आवश्यकता है, फिर तो श्री राम का बानर कटक समुद्र के उस पार उपस्थित है। स्वामी से सीता का मिलाप एक क्षण में ही संभव है। धन्यवाद।